मरहबा मरहबा। आमिना के लाल आए, आमिना के लाल आए, सुन्नियों की जान आए। हेलो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी 2 मिनट बात करनी थी, आप करो। जी बताओ। जी जैसे मैं अहले देवबंदी, मैं देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। जी। हाँ, तो जैसे तारिक जमील साहब का बहुत बड़ा, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपकी ऑडियो सुनी थी, आप कह रहे थे ये बरेल भी ज़रूर उन्हें बुरा कहते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा था, जैसे कि हमारे आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज़ किसने पढ़ी थी? किसने पढ़ी थी? किसने पढ़ी थी, ऐसा पूछना। भैया सुना क्या करो। तारिक जमील साहब कहते हैं कि अल्लाह ने पढ़ी थी। तारिक जमील साहब का एक बयान है, वो कहते हैं अल्लाह ने पढ़ी थी। और हदीस में है कि जनाजे की नमाज एक दुआ है, और अल्लाह दुआ किससे करेगा नमाज पढ़कर? अब भैया वो तो हो जाना वाले में, मैं तो नहीं हूँ। एक ऑडियो है, मैं आपको भेजूंगा। फ़िलहाल कुछ बातें हालांकि हैं बहुत अच्छे भाई, मैं उनके बयान सुनता हूँ, रोता भी हूँ बैठ के, लेकिन कुछ बातें टेंशन में डाल देती हूँ उनकी जो बात सुनता हूँ सर। और एक जगह तो कहते हैं कि हेलो। जी जी जी, और मैं इलियास गुम्मन साहब को भी बहुत सुनता हूँ, जानते हो आप उन्हें? हाँ हाँ। हाँ, मैं उनको भी बहुत सुनता हूँ। और जब एक बयान उनका भी सुना, वो भी सर के ऊपर से गुजर के चला गया। वो उन्होंने कहा कि उम्मती अमाल में बयान सुना। वैसे किताबें तो बरेलवी लोग तो बकते ही रहते हैं कि उनकी किताब में ये लिखा है वो लिखा है, मैं मानता ही नहीं। जब सुना तो टेंशन में पड़ गया। अब इलियास गुम्मन साहब कहते हैं कि उम्मती आमाल में नबी से बढ़ सकता है। मौक़िफ़ बयान किया भाई, ये सर के ऊपर से गुजर गई, ये बात मेरी समझ में नहीं आया। और कुरान तो कहता है, और देखो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, पहला पारा है, पहला ही रुकू है कि वा मिनन्नासि मय्यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि कुछ लोग अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं और पिछले दिन पर ईमान भी रखते हैं, क़यामत पे ईमान लाने का दावा भी करते हैं। और आगे अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, मगर ये मोमिन नहीं है। यानी अल्लाह को भी मानते हैं मगर ये मोमिन नहीं है। जो अल्लाह पर ऐसे झूठ बांधता हो, जैसे अल्लाह ने नमाज़ पढ़ी जी, तो कुरान तो कहता है ये मोमिन नहीं है। तो लेकिन अब ये तारिक जमील साहब होते तो उनसे मैं पूछता, आपने ये कह दिया, लेकिन आपसे बात हुई थी तो मैंने काश आप ज़्यादा इल्म रखते हो, आपसे इसलिए बात करी हो। जैसे उनसे किसका कांटेक्ट हो जाता है, इतने बड़े आदमी आ रहे हो, उनसे कौन कांटेक्ट कर पाएगा। और हाँ, और ऐसा है मैं सुन। हाँ सर, वो तो जी मुबल्लिग है, उन्हें पता होगा, अभी हमें क्या पता। अभी हमें इतना पता हो तो हम भी वहाँ पर होते। क्या बोला सर जी? मैंने वो इतने बड़े आलिम है, उन्हें पता होगा ना भाई साहब। नहीं तो ये तो यार ऐसी बात है ना, जो जनाजे की नमाज़ पढ़ी और दुनिया तो ये कहती है कि उनकी जनाजे की नमाज़ किसी ने ना पढ़ाई, सब अलग अलग अपनी अपनी पढ़ी। वो कहते हैं सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ी, ये तो बहुत गलत बात है ना। मैं आपको एक बयान भेजूँगा। और एक बयान में तो ये हजरत कहते हैं लोग, इतनी बातें सुनता हूँ मैं इनकी, हर बात जहाँ पे कोई बात आती है ना, तारिक जमील साहब को पेश कर देता हूँ मैं। कहते ये हमारा आपने देख लो, हमेशा इस्लाही चाहते हैं। और एक जगह तो इन्होंने फरमाया कि मैं मज़ारों पर जाता हूँ, तो टेंशन हो गई। और एक जगह कहा था कि नबी का मज़ार है ना, ये बुद्ध अकबर है, इसे भी तोड़वा देंगे। तो ये दो बात करते हैं, दो धारी बात, लेकिन समझ में नहीं आता ये बात है क्या। अच्छा। और हाँ। हमारा अशरफ अली थानवी जी है ना, जो कुछ उनकी बातें फ़िलहाल वो जो उन्होंने लिखी है वो जाने। और एक हिफ्ज़ुल ईमान है ना सर, आप पढ़े हुए हो? जी नहीं पढ़ा, नहीं पता। हाँ, हिफ्ज़ुल ईमान है। हिफ्ज़ुल ईमान में अशरफ अली थानवी जी हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि जैसे गैब की 2 किस्में होती हैं, एक बाज़ एक कुल्लियतन। और जो नबी को कुल गैब माने
तो कुल गैब तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है। और जो बाज माने तो इसमें नबी की क्या खुसूसियत, ऐसा इल्म तो पागल को भी है, कुत्तों को भी है, जानवर को भी, जितने भी जानवर हैं सभी को है। भाई ये कैसी बात है यार, कैसे आशिक, हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं समझ में ही नहीं, आप क्या अगर देवबंदी बन रहे हैं ना रहे, हम तो पागल से हो गए सर। कोई वजाहत करो तो कर सकते हो आप। हाँ थोड़ी देर में करता हूँ आपको। और एक देवबंदी साहब, हेलो सर जी, एक करीब हमने 1 घंटे तक एक से बात करी थी, हम उनसे बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे, देवबंदी मुफ्ती आलिम है, वो बोल रहे थे कि अल्लाह झूठ बोलने पर भी कादिर है। लिखी बात को हम मानते नहीं, ऑडियो है पूरी। तो बोल रहे थे उन्होंने बताया भी जिस तरह आदमी शादी से पहले सेक्स करे तो वो हराम है, गुनहगार हुआ, और शादी के बाद करे तो वो जायज़ है। तो ऐसे ही अल्लाह, बताओ कैसी कैसी तस्वीर देते हैं अल्लाह के साथ। ठीक है मैं करता हूँ भैया। हाँ अब बताओ। मैं करता हूँ। हाँ फिर मैं बात करता हूँ आराम से। हाँ ठीक है, जब आपको मौका मिल जाएगा ना तब कॉल कर लियो। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि उम्मती अमाल में नबी से बढ़ जाता है। ये तो कुफर किया, मैंने कहा कुफर उसने नहीं किया, कुफर तूने किया होगा जिसके बात समझ में नहीं आई। जब हमने मौका बयान किया तो हमसे पूछते ना इसकी मुराद क्या थी, इसका माना ये नहीं है। मेरे दोस्तों बात नशीन फरमा लो, हम कहते नबी मबूस बिन अल्लाह होता है, इबादत से नबी नहीं बनता। नबी हमेशा उस वक्त नबी बनता है जब अल्लाह उसको नबूवत दे, अल्लाह उस पर वही उतारे, उस पर जिब्रील है, तब नबी बनता है ना। इबादत वही होगा कि नबी ने जिंदगी में 1 हज किया, उम्मती 7 हज करेगा। नबी ने कुरान 1 मरतबा पूरी जिंदगी में पढ़ा और कारी 1000 मरतबा पढ़ेगा। आप कहते हैं 1 मरतबा पढ़ा, हाँ भाई 1 मरतबा पढ़ा। वो कैसे पढ़ा? अल्लाह के नबी पे कुरान उतरा तो 23 साल में मुकम्मल हुआ ना। हजरत जिब्रील और पैगंबर ने दौर किया तो पूरे कुरान का दौर तो 1 बार होगा। आप रिवायात पढ़ते हैं ना, कभी रिवायत का माना नहीं समझते। हम कहते हैं जी अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील हर साल आते, कुरान का दौर 1 मरतबा होता, जब आखिरी साल आए तो दौर 2 मरतबा हुआ। मेरे दोस्तों जिब्रील के साथ पैगंबर का इतना दौर होता होगा ना जितना कुरान नबी पे उतरा था। जो उतरा ही दौर का माना क्या हुआ? तो नबी पे 23 साल पे कुरान मुकम्मल हुआ तो 23 साल के बाद हजूर ने कुरान कितनी बार पढ़ा होगा? और ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा ये तो 8 साल की उम्र में हाफिज बना, रोजाना 1 मरतबा 2 मरतबा 20 मरतबा 100 मरतबा कुरान पढ़ने की तादाद इसकी ज्यादा है। नबी ने हज 1 मरतबा किया, उम्मती हज 60 मरतबा करता है। नबी की उम्र 23 साल थी तो नबी ने 23 साल की नमाजें पढ़ी होगा ना। अगर उम्र की उम्र 70 साल है, इन्हें 70 साल की नमाजें। ये हुजरा आयशा बता रहा हूँ, ये हुजरा आयशा, अम्मा आयशा का हुजरा क्या हुजरा है। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो आपने कहा तुम्हारे नबी का जनाजा ऐसे नहीं हो जैसे हमारे होते हैं, अभी बताने लगा। तो आपने कहा जब तुम मुझे गुस्ल दे देना तो तुम सारे बाहर निकल जाना, सबसे पहले मेरा अल्लाह मेरा जनाजा पढ़ेगा। तो हुजरा आयशा वो है जहाँ अल्लाह ताला मकान और ज़मान है, लिहाजा उसका जनाजा पढ़ना वो जाने और उसका रसूल जाने। मैं तो तुम्हें खबर सही सुना रहा हूँ। कहा कि सबसे पहले मेरा अल्लाह जनाजा पढ़ेगा, उसके बाद जिब्रील और मिकाईल और इसराफील और अर्श के फरिश्ते मुकर्रम वो आएंगे और मेरा जनाजा पढ़ेंगे। फिर 7 आसमान के फरिश्ते उतरेंगे और मेरा जनाजा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर तुम पहले मर्द आना, चारपाई के साथ खड़े होकर मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह अकबर। नमाज की नियत ये नहीं हुआ। फिर जब मर्द खत्म हो जाए तो औरतें आना, जब औरतें खत्म हो जाएं तो बच्चे आना, जब बच्चे खत्म हो जाएं तो तुम्हारे नौकर मुलाजिम गुलाम आएंगे। फिर उसके बाद मुझे अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये अज़वाज का मकाम